हेलो एवरीवन। तो जेई की डेली पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो जेई मेन 2024 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 11i माइनस जे प्लस के एंड सी बी अ वेक्टर सच दैट ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस माइनस 2a प्लस 3b and if 2a plus 3b dot c is equals to 1670 then magnitude of वेक्टर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालने के लिए आपको वेक्टर चाहिए, वेक्टर सी चाहिए। तो वेक्टर सी देखिए कैसे निकलेगा, जो हमारे पास दो कंडीशंस दे रखी हैं उन कंडीशंस को यूज़ करके, पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये। तो चलिए देखिए कैसे इन कंडीशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास दे रखा है दैट इज ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस माइनस 2a प्लस 3b वेक्टर। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर माइनस सी क्रॉस माइनस 2a प्लस 3b वेक्टर एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये जो c है यहाँ पे, ये c को हम ये साइड लेकर के आएंगे तभी हम कॉमन ले सकते हैं, वरना तो हम कॉमन नहीं ले सकते। जब आप उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा। तो जब नेगेटिव साइन आएगा तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस माइनस 2a प्लस 3b क्रॉस सी वेक्टर एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप आसानी से वेक्टर सी को कॉमन ले सकते हो। तो जब आप वेक्टर सी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको आपने जब सॉल्व किया तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 4b माइनस a वेक्टर क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। देखिए इसका भी रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा और ये तो एक वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 होता है इसका मतलब क्या है, वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। और जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो आप उनको कैसे लिख सकते हो, 4b माइनस a इक्वल्स टू लैम्डा टाइम सी। देखिए ये कंडीशंस पता होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये बेसिक्स आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गया। अब हमको करना कुछ नहीं है, बस लैम्डा की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हम आराम से वेक्टर सी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए और बी वेक्टर है। अब लैम्डा कहाँ से निकलेगा, लैम्डा निकलेगा आपकी सेकेंड कंडीशन से। तो दूसरी कंडीशन आपके पास दे रखी है 2a प्लस 3b डॉट सी और इसकी जो वैल्यू दैट इज 1670। अब आप यहाँ से c की वैल्यू निकाल करके ये c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 3 टाइम्स b डॉट 4b माइनस a अपॉन लैम्डा एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1670। और यहाँ से देखिए 2a प्लस 3b वेक्टर डॉट 4b वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल्स टू 1670 लैम्डा। ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको बस सॉल्व करना और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8a डॉट बी माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 12 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस 3b डॉट a। और ये किसके इक्वल है, 1670 लैम्डा के इक्वल होगा। ठीक है। तो अब देखिए a डॉट बी आपको निकालना पड़ेगा। तो a डॉट बी आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर आसानी से दिए हैं। तो a डॉट बी कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 11 दैट इज़ 44 प्लस 1 एंड प्लस 1, तो बहुत आसान था। तो यहाँ से a डॉट बी आपके पास क्या आ गया, 44 प्लस 1 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 46। मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर आपको निकालना है। तो a आपके पास दे रखा है 4, तो 16 प्लस 1 तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 1 दैट इज 18 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो इट विल बी 121 प्लस 1 एंड इट विल बी 123। ठीक है। अब आपको सारी वैल्यूज़ को ये वाली इक्वेशन में पुट कर देना है तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई यहाँ से आपने जब वैल्यूज़ को पुट किया तो इसको थोड़ा सा और देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे देखिए आ जाएगा -2 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर एंड प्लस 12 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर एंड प्लस 5a डॉट b। और ये किसके इक्वल होगा, 1670 लैम्डा के इक्वल होगा।
ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, -2 इंटू 18 प्लस 12 इंटू 123 एंड प्लस 5 इंटू 46 एंड इट विल बी इक्वल टू 1670 लैम्डा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1670 इक्वल्स टू 1670 लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू देखिए यहाँ से 1 आ गई। अब आपका क्वेश्चन हो गया, जब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो लैम्डा की वैल्यू को हम ऊपर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर सी आ जाएगा। तो भाई वेक्टर सी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 4b लैम्डा माइनस ए, 4b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे रखा है। तो यहाँ से देखिए बी वेक्टर कितना दे रखा है, 11i माइनस जे। तो यहाँ से देखिए वेक्टर सी आपके पास क्या आ गया, 44i माइनस 4j प्लस 4k एंड ए वेक्टर देखिए आसानी से आप लिख सकते हैं -4i प्लस जे माइनस के। ऑलराइट, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वेक्टर सी आ जाएगा 40i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ये आपके पास आ गया वेक्टर सी। आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर जैसे ही आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो देखिए 40 स्क्वायर अगेन 1600 एंड 9 प्लस 9, तो 1600 प्लस 9 प्लस 9। सो आंसर आपके पास आ जाएगा 1618। सो 1618 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन में मैच करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।